यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय सीट की तो इस सीट पर बीजेपी ने जगदम्बिका पाल और फिर से भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल जगदम्बिका पाल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल सिर्फ एक दिन का रहा। यूपी की बात की टीम ने जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की है, देखिए। नेपाल की सीमा से सटी डुमरियागंज संसदीय सीट सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत आती है। भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल यहां से वर्तमान सांसद हैं। दो 2019 में भी जगदम्बिका पाल इसी लोकसभा सीट पर जीते थे। हालांकि जब वो कांग्रेस में थे, 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जगदम्बिका पाल बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में जगदम्बिका पाल जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? आइए जानते हैं अपनी प्राथमिकताओं में क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल। आम लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अगर बात करें तो छठे चरण में संतकबीरनगर जिले में मतदान होना है और जिसकी जो तारीख है वो 25 तारीख है। मैं इस समय संतकबीरनगर लोकसभा में हूँ और यहाँ पर लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी हैं हमारे बीच में, जो कि पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम उनसे सीधे समझते हैं कि संतकबीरनगर जिले में क्या कुछ करने की ज़रूरत है और कितनी उम्मीद आप रखते हैं। मतलब सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और ये बताइए कि क्या कुछ आपको लगा कि विकास नहीं हो पाया यहाँ पे, आप जीतने के बाद वो चीज़ करेंगे, प्राथमिकता क्या है? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पहली बात। और यहाँ जो पिछली हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो काम हुए थे वही काम हुए। बीजेपी अपना पत्थर लगा करके उन कामों को अपना बताती है, चाहे जो भी काम हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है। बीजेपी एक भी काम गिनाने के लायक यहाँ नहीं है। आपके अपोजिट अगर बात करें तो वो डॉक्टर संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद दोबारा एक बार फिर से मैदान में हैं और आप भी निषाद हैं, तो क्या चुनौती किधर है, उधर है कि इधर है? ऐसा है, मैं संतकबीरनगर का बेटा हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बचपन से यहीं पे रहा हूँ। यहाँ के सारे लोगों के बारे में जानता हूँ, हर गांव की स्थिति क्या है, यहाँ का जो इतिहास भूगोल है मैं उसको जानता हूँ। जो बाहर का आदमी है उसे कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ कौन सा गांव कहाँ है, रास्ता किधर है और कहाँ क्या होता है, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो पिछली बार हमारे समाज के लोगों को भ्रमित करके आरक्षण के नाम पर झूठ बोल करके पूरे प्रदेश को बरगला करके समाज का वोट ले लिया और आरक्षण खाली अपने परिवार तक सीमित। संजय निषाद, उनके लड़के, उनके जो 2 लड़के हैं और अब खुद मंत्री बन गए, आरक्षण का लाभ पूरा संजय निषाद का परिवार ले लिया। निषाद समाज को पूरा जहां था उससे भी नीचे ढकेल दिया। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद तो कहते हैं कि निषाद समाज के मसीहा हैं, वो पॉलिटिकल गॉड ऑफ फादर बताते हैं अपने आप को। अपने आप को तो कोई फादर कह सकता है, उनको कोई मानने वाला हो तो मुझे बता दो। गॉड फादर बनना इतना आसान थोड़ा है कि अपने आप हम मिट्ठू मियाँ बन जाएं कि नहीं हम गॉड फादर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कसरवल कांड में कहते हैं कि एक लड़का जो अखिलेश निषाद की हत्या हुई थी, मरा था, उसकी सीबीआई जांच करा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसने उसको मरवाया, समाज को ये बताने का काम करें। और समाज को बरगलाने वाला अब उनका कोई इतिहास नहीं है। सारे लोग, हमारे समाज के लोग जान गए हैं कितने बड़े वो झूठे हैं और कितना समाज से झूठ बोल करके, चंदा इकट्ठा करके, आरती के नाम पर, किताब बेचने के नाम पर, मुख्यमंत्री बनने के नाम पर, विधानसभा में घुसने के नाम पर चंदा लिया कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको मंत्री बनाएंगे, आपको विधानसभा में डायरेक्ट जाएंगे, खेती
जमीन हमको सबके बराबर मिलेगी, बट के मिलेगी, ये झूठ बोलने का काम संजय निषाद ने किया था और सारे हमारे समाज के लोग जान गए हैं कितने बड़े झूठे हैं। संत कबीरनगर की जनता के लिए जो आपकी प्राथमिकताएं होंगी बतौर सांसद वो क्या होंगी? क्या कुछ ऐसा आपने देखा है कि जो यहाँ पर शुरुआती क्षणों में उसको आपको करना पड़ेगा? देखिए, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए हम लोग उस पर जानते हैं और हमारी सरकार समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में तमाम काम हुए हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया, पुल बने और बिजली का काम हुआ, कहते हैं हमने बिजली लगवाया। और हमारी सरकार में जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से पूरे जिले का विद्युतीकरण कराया गया था, बीजेपी वाले मोहर अपना पत्थर वो बोर्ड लगा करके कि मैंने बिजली लगवाया है, जबकि वो सारे लोग झूठ बोलते हैं। एक अंतिम सवाल, यहाँ पर बरदैया बाजार है, हम लोग अभी आ रहे थे तो वहाँ पर व्यवसायियों की काफ़ी पुरानी और प्रतिष्ठित मार्केट लोग बता रहे हैं और यहाँ पर नेशनल लेवल पे लोग आते हैं, तो क्या इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी समस्या ये है कि कभी कोई जनप्रतिनिधि इन तक पहुँचा नहीं है, तो क्या उन तक पहुँचेंगे आप? देखिए, उनको रहने के लिए, उनको मार्केट यहाँ और बढ़िया बने, यहाँ के लोग रोजगार पावें, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सरकार में तमाम काम हुए हैं। जो हमारे इस क्षेत्र में जो बुनकर हैं उनके लिए समाजवादी सरकार में बिजली सस्ती दी जाती थी, रेट पर दी जाती थी कि इतने रुपया देना है इस महीने में, और ये सरकार उसको ख़त्म कर दिया है। तो पहले जो बुनकर यहाँ ला करके कपड़ा बेचता है, तमाम जगह से बाहर से लोग आके कपड़ा खरीदते हैं। ये जो कपड़े की मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसको प्रोत्साहन देने के बजाय ये सरकार ख़त्म करना चाहती है, जबकि समाजवादी सरकार ने उसको बढ़ावा देने के लिए, और अगर इंडिया की सरकार बनती है तो हम लोग उनके माने उच्चीकरण के लिए, चाहे दुकानों के लिए, चाहे उनकी जो भी सुविधाएं होंगी उसके लिए काम करेंगे। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? पूरा आश्वस्त हैं। क्या फैक्टर है, जातिगत फैक्टर है या अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी की जो इस समय मेल भाव हुआ है वो एक फैक्टर है, या जो समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कार्य हुए थे वो फैक्टर? कौन सा फैक्टर देखते हैं आप? ऐसा है, समाजवादी सरकार में गरीबों के लिए जो काम हुआ, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए काम हुआ, जो लड़कियों को साइकिल दिया गया, जो इंटर पास कर गई उनको शादी के लिए पैसा दिया गया, नए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसा दिया गया, लैपटॉप दिया गया, तमाम सुविधाएं दी गई। और ये सरकार एक भी बच्चों के लिए कोई काम नहीं, लैपटॉप नहीं दिया, सारा चीज कुछ नहीं दिया। ये पैसा कहाँ जा रहा? तब पुल बनते थे, सड़क बनती थी। उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा इस देश में हवाई जहाज से चलते हैं, मिट्टी तो डीजल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं। केंद्र सरकार से कमीशन के रूप में जो पैकेज मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश को, भारत की सरकार ने नहीं दिया। भाजपा के लिए अब की बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में, बताइए आप? अरे ये 400 हार रहे हैं, ये 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। पार तो लगाने वाला हमारी जात होता है, ना को पार लगाने वाला। तो इनको प्रदेश में अभी तक इनको पार लगाने के लिए हमारे जातियों को लोगों ने पार लगाया था, अब की बार इनको 400 से ऊपर डुबोने का काम करेगा निषाद समाज। और ये संत कबीरनगर के जो पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो थे जिन्होंने अभी बताया कि इनकी जो प्राथमिक मूलभूत सुविधाएं हैं इस जनता, यहाँ पे जो जनता है उसके लिए, उसके आगे के लिए काम करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे। और इनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत सारे काम हुए, उन सभी कार्यों के बदौलत हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपनी बात को रख रहे हैं। इन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर एक फैक्टर और भी है कि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ और जो निवर्तमान सांसद हैं वो निश्चित रूप से गोरखपुर से आए हुए हैं, तो मैं यहाँ के हर एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनको समझना पड़ेगा। तमाम तरह की जो राजनीति है वो प्रत्याशी घोषित होने के बाद संत कबीरनगर की और तेज हो चल रही है और जो चुनावी सरगर्मी है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस तपन में, इस बढ़न में 25 तारीख का जो दिन है वो संत कबीरनगर की जो जनता है वो तय करेगी कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। फिलहाल संत कबीरनगर लोकसभा से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 4 लाख पाया था। अब अगर दोनों अलग अलग लड़ रही हैं
तो मुझे लगता है कि किसी को 2 लाख, 2.25 लाख मिल सकता है, किसी को लाख 1.5 लाख मिल सकता है। यही कमोबेश होगा, कोई कुछ अधिक पाएगा, कोई ज़्यादा पाएगा। लेकिन जब दोनों एक होके लड़े थे तब उनका 3,84,000 था, मेरा 5 लाख था। अब ये दोनों अलग होंगे तो वही डिवाइड होगा ना, वो तो पीक था, और मेरा तो 5 से 6 लाख होने जा रहा है। इसीलिए सिद्धार्थनगर की जनता कहती है इस बार 4 लाख से आप जीतेंगे। जीतने के बाद कौन सा ऐसा काम है यहाँ पे वाल साहब जो ऐसा लगता है कि आपको करना है, मतलब एकदम वो पहली प्राथमिकता पे है शपथ ग्रहण के बाद? 2 महत्वपूर्ण काम है। एक तो यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो काला नमक चावल है वो बुद्धा की प्रसाद माना जाता है, उसको पूरी दुनिया में कैसे उसकी मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, ये मेरी एक टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। दूसरा, इस ज़िले में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे जिससे कुछ उद्योग लगेगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी कुछ, और जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, वो नौकरी के लिए पलायन न करें। 25 तारीख को चुनाव है और अगर हम बात करें तो डुमरियागंज में भारतीय जनता पार्टी ने जगदम्बिका पाल को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी यानी पीडीए गठबंधन ने गोरखपुर से गोरखपुर के रहने वाले विष्णुशंकर तिवारी को टिकट दिया है और वहीं गोरखपुर के ही रहने वाले जो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको टिकट मिला है। अब यहाँ का जो चुनावी गणित है वो देखना दिलचस्प होगा। 25 तारीख को जब तपन बहुत ज़्यादा रहेगी, उमस बहुत ज़्यादा रहेगी, तब डुमरियागंज के साथ साथ अन्य जिलों के साथ साथ डुमरियागंज में भी जो राजनीतिक पारा है, जो टेम्परेचर है, वो काफ़ी हाई दिखाई देगा। किसी और जिले से किसी और प्रत्याशी के साथ मैं मिलूंगा आपसे यूपी की बात पर। फिलहाल मेरे सहयोगी राहुल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट गठबंधन से सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका पहले वो संत कबीर नगर से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। हालांकि इसके बाद हुए चुनाव में उन्हें बीजेपी के शरद त्रिपाठी से साल 2014 और प्रवीण निषाद से हार का सामना करना पड़ा था। भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत हरिशंकर तिवारी के बड़े पुत्र हैं। उनके छोटे भाई विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार से बसपा के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन पर भरोसा जताया। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।